देखिए, इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक भर्ती आई हुई है ड्राइवर के पद पर। तो 10वीं पास अगर जिसने कर लिया है उसके लिए शानदार मौका निकल कर आया है डाक विभाग की तरफ से। तो आपको भी अगर यहाँ नौकरी करनी है तो फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। भर्ती का जो विस्तृत जानकारी थी मैंने काफ़ी टाइम पहले दे दी, लेकिन जानकारी को ले लेने के बाद अभ्यर्थियों के मन में डाउट है भर्ती को लेकर। उनके प्रश्न निकल कर आ रहे हैं, सर इसमें क्या कुछ है, स्थायी है या अस्थायी है, आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, एग्जाम्स पैटर्न क्या रहेगा, एज लिमिट, तो बहुत सारे प्रश्न है दोस्तों। तो उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से आपको मैं उनका उत्तर दे रहा हूं। इस भर्ती के फॉर्म अप्लाई करने से पहले यह वीडियो जिसने देख लिया उसका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम गवाए आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से एक बार लाइक का बटन अवश्य दबाएं। देखिए दोस्तों, बात हो रही है इंडिया पोस्ट ऑफिस डाक विभाग की तरफ से जो भर्ती आई है, यानी कि ड्राइवर के पद पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये 2 सर्किलों से हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए, नहीं है तो बता दूं, जब भी इंडिया पोस्ट ऑफिस से भर्ती निकल कर आती है तो सर्किल वाइज निकल कर आती है, अलग अलग सर्किलों में। ठीक है, एक साथ नहीं आती। एक साथ तो केवल ग्रामीण डाक सेवक GDS की भर्ती आती है, वो भी अलग अलग सर्किलों में आती है, लेकिन सभी सर्किलों का नोटिफिकेशन एक साथ जारी होता है। यहां ये ड्राइवर वाली भर्ती है तो इसका नोटिफिकेशन अलग अलग सर्किल वाइज आउट होता है। तो अभी बिहार और कर्नाटका सर्किल में यह भर्ती आई है। यहीं से डाउट निकल कर आता है, अभ्यर्थी पूछ रहा है सर बिहार और कर्नाटक से यह भर्ती आई है तो क्या हम फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि हम बिहार और कर्नाटक स्टेट के रहने वाले नहीं है। तो ध्यान देना, यह दोस्तों सेंट्रल लेवल भर्ती है, ऑल इंडिया भर्ती है, तो सभी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके प्रश्न को लूंगा। पहला प्रश्न है कि सर आरक्षण का लाभ जो मिलता है, आपको पता होगा कि EWS को मिलता है, OBC को मिलता है, SC ST इन कैटेगरियों को मिलता है। सिर्फ बिहार और कर्नाटक सर्किल के अभ्यर्थियों को मिलेगा या सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा, क्योंकि भर्ती बिहार और कर्नाटक सर्किल से आई है। तो ऐसा है दोस्तों कि EWS OBC SC ST से अगर हो और यहां से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको आरक्षण का जो लाभ है वह पूरा का पूरा मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आप घबराए नहीं, मैंने पहले ही बताया यह सेंट्रल लेवल भर्ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर यह गवर्नमेंट जॉब है क्या? बिल्कुल दोस्तों, यह एक सरकारी नौकरी है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी नहीं है। स्थायी है या अस्थायी? तो देखिए दोस्तों, यह स्थायी नौकरी है, अस्थायी नहीं है। आप अपने मन में जो डाउट लेकर बैठे हो उसको आज निकाल देना। अगला प्रश्न निकल कर आया है, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन भरा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, भारतीय डाक विभाग है, सब जानते हो आप, पैसे कमाना चाहता है। जो पिछले जमाने में भर्तियों के फॉर्म अप्लाई होते थे ना, पहले फॉर्म की निकालो, उसके बाद उस लिफाफे में फॉर्म को डाल दो और स्पीड पोस्ट कर दो, तो उसी माध्यम को यहां अपनाया गया है। यहां ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा। कैसे भरेंगे, कहां भेजना है, क्या कुछ है, वो आगे बातें करेंगे। समझ गए ना? तो ऑफलाइन फॉर्म भरना बड़ा आसान है, इसको लेकर आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। अगला प्रश्न है, पेपर कहां होगा? तो दोस्तों, पेपर की बात करें तो पेपर जिस जगह से यह भर्ती निकल कर आई है वहीं पर होने वाला है। यहां पर लास्ट डेट क्या है? तो दोस्तों 2 सर्किलों से नोटिफिकेशन आया है। बिहार से अगर भरोगे तो 28 अप्रैल है लास्ट डेट, और कर्नाटका सर्किल की 14 मई है। तो अभी तो दोनों की ही नहीं निकली है। अंतिम तिथि या अंतिम तिथि से पहले पहले आप फॉर्म को भिजवा दीजिएगा। ड्यूटी कहां रहेगी? तो ड्यूटी वहीं रहेगी जैसे बिहार में अलग अलग डिविजन वाइज नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ठीक है, तो आपको किस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करना है ये खुद को चॉइस करना है। ठीक है, वो पोस्ट देख लेना आप, कहां किस डिवीजन से ज्यादा पोस्ट है तो वहीं से फॉर्म अप्लाई कर देना। ठीक है, ड्यूटी वहीं रहेगी। ट्रांसफर कब होगा?
ये भी एक अच्छा सवाल है, क्योंकि अभ्यर्थी अदर स्टेट का फॉर्म अप्लाई करेगा, बिहार और कर्नाटका वाली भर्ती है, तो पहले तो नौकरी वहीं मिलेगी, लेकिन ट्रांसफर कब होगा, कितने दिनों बाद होगा, तो इसका ट्रांसफर जो है आप 1 साल नौकरी कर लोगे उसके बाद करवा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रांसफर पोर्टल यहां पर ओपन रहता है। नेक्स्ट, ट्रांसफर कहां होगा? देखिए, ट्रांसफर की बात करें दोस्तों, भारत देश के अंदर कहीं पर आप करवा सकते हो। ठीक है, वहां पर आपको चॉइस करना पड़ता है, प्रेफरेंस डालनी पड़ती है। आपकी किस्मत अगर अच्छी हुई तो आपके गृह स्टेट के अंदर आप आ सकते हो, आपके घर के नजदीक आप ड्यूटी ले सकते हो। नेक्स्ट सवाल है, सर जो ये भर्ती आई है इसका नोटिफिकेशन की पीडीएफ कहां है? तो एक काम करो, आप क्या है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिखा हुआ है, टेलीग्राम वाली लिंक पर क्लिक करोगे तो आपने अगर मोबाइल में टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, बड़ा अच्छा ऐप है। वहां पर जितनी भी भर्तियां आती है उन सभी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। उन भर्तियों की सूचना के साथ साथ नोटिफिकेशन, फॉर्म, सारी जानकारी मिलती रहती है। तो अभिषेक क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े, वहां पर 14,000 से अधिक आपके छोटे बड़े भाई बहन फॉलोअर्स है, वो रोज अभिषेक क्लासेस के टेलीग्राम से अपडेट ले रहे हैं, तो वहीं पर यह नोटिफिकेशन का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में, और मैं जो बातें बता रहा हूं वो आप नोटिफिकेशन में भी पढ़ सकते हो। फॉर्म की पीडीएफ, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म भेजना है तो उसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो जब आप नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो फॉर्म की पीडीएफ भी उसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं स्क्रीनशॉट के माध्यम से, ये नोटिफिकेशन है और इसके बाद नीचे की साइड ये फॉर्म है। तो ये फॉर्म की आप जो है प्रिंट निकलवा लेना, किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाकर के उसे 10-20 रुपए दे देना, वो फॉर्म की प्रिंट निकाल देगा और आपको यह फॉर्म भरकर और भेज देना है, वो आगे बातें करेंगे। टोटल पोस्ट की बात करें तो दोस्तों बिहार में 30+ है और कर्नाटका में 27 है। सर्किल वाइज, डिविजन वाइज भर्ती निकल कर आती है। अगर एक साथ सभी सर्किलों में भर्ती आए तो फिर ड्राइवर की भर्ती हजारों पदों पर आ जाएगी, लेकिन एक साथ नहीं आती। ठीक है, इसलिए आपको कम पद दिखाई देंगे, लेकिन कम पदों को देखकर आप ये मत सोचना कि क्या पता हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। आपको केवल एक पद से मतलब है। एग्जाम्स होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों एग्जाम्स अब से पहले जितनी भी इंडिया पोस्ट में ड्राइवर की भर्ती आई है उन सभी में टेस्ट हुआ है, इसमें भी यहां पर पूरी संभावना है कि होगा। आगे ये प्रश्न का जो जवाब था मैंने दे दिया है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों मेल मोटर सर्विस, यानी कि आपका यह पद रहेगा डाक लेकर जाना है। आपने गाड़ी देखी होंगी ना, रेड कलर की गाड़ी रहती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां रहती है जिनके अंदर डाक रहते हैं, तो उनकी डिलीवरियां के लिए आपको डाक लेकर जाना पड़ेगा। मेल मोटर सर्विस डिपार्टमेंट्स में यह आता है। इसका वेतन 19,900 बेसिक पे है, प्लस आप इसमें भत्ते अगर जोड़ो तो 38,000 रुपए प्रति माह आपकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, तो सैलरी इसमें खूब सारी है। जीडीएस की सैलरी तो बहुत कम है दोस्तों, 18-19,000 रुपए है, यहां 2 गुनी सैलरी मिलेगी और ये एक अच्छी नौकरी है। स्टाफ कार ड्राइवर भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, आयु सीमा जनरल की तो 18 से और 27 वर्ष है, ओबीसी को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट है, एससी एसटी को 5 साल तक की छूट है। शैक्षणिक योग्यता इसमें 10वीं पास है और लाइसेंस चाहिए। अब ड्राइवर की वैकेंसी है तो लाइसेंस तो मांगेगा ही। एलएमबी और एचएमबी, लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल, दोनों प्रकार का लाइसेंस होना अति आवश्यक है। सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखा जाए तो ड्राइविंग टेस्ट करवाएंगे आप लोगों से, मोटर मैकेनिक्स का नॉलेज चाहिए। ठीक है, अब गाड़ी चलाओगे, रास्ते में कहीं गाड़ी में कोई खराबी आ गई तो थोड़ा बहुत तो आपको गाड़ी का नॉलेज तो होना चाहिए, तो प्रैक्टिकल वहां कुछ आपसे पूछ करके ये टेस्ट लिया जाएगा और एग्जाम्स होगा। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया है इसमें एग्जाम्स का पैटर्न वगैरह कुछ नहीं बता रखा, तो उसको मैं आपको जैसे ही आएगा तुरंत सूचना दे दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी दबा लो। ठीक है, इससे पहले उत्तर प्रदेश सर्किल में जो भर्ती आई उसका एग्जाम्स अभी होना है। ठीक है, ये आती रहती है अलग अलग सर्किलों में। अब नेक्स्ट आपका एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी रहेगा, सर फॉर्म कहां भेजना है? तो एक काम करना, फॉर्म तो आप डाउनलोड कर लोगे टेलीग्राम चैनल से और निकलवा लोगे प्रिंट उसकी।
फॉर्म को भर देना, एक लिफाफा ले लेना, किसी भी बुक स्टोर पर एक लिफाफा मिल जाएगा और लिफाफे के अंदर उस फॉर्म को डाल देना। लिफाफे के ऊपर आपको क्या लिखना है ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ठीक है, वहां पर क्या लिखना है ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। और वैसे आपको मैं बोर्ड पर भी बता देता हूं, ये लाइन लिख करके और एड्रेस भी आपको दे रखा है, इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है, ठीक है। और बाकी इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो 10th की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांग रहा है 3 साल का। ये स्कूल, कॉलेज, किसी भी प्राइवेट कंपनी, आपका पेट्रोल पंप, इसका आप बनवा सकते हो, बाकायदा लेटर पैड, वहां जिस जगह से आप बना रहे हो कोरे कागज वाला नहीं चलेगा, वहां उसका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट, अब कास्ट सर्टिफिकेट तो आपको जहां आरक्षण का लाभ लेना है उसी कैटेगरी का चाहिए। एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड वगैरह वो चल जाएगा और 2 फोटो आपको इसमें लगाने हैं, एक तो फॉर्म में लग जाएगा और एक फोटो आपको वैसे भेजना है। अब बताइए कोई डाउट रहा है आपका? मेरे ख्याल से इस भर्ती को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, सारे मैंने आपके जो प्रश्न आ रहे थे उनको ले लिया है, ठीक है। तो अब आपका काम है कि लास्ट डेट से पहले पहले आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म भेजवा दीजिएगा। अच्छी नौकरी है, शानदार नौकरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसी लगी जानकारी? जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, यही जीवन के अंदर काम आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।